हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्त, आज मैं आप लोगों को एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको एचसीएफ के बारे में बताऊँगा कि आप इजीली एचसीएफ को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने कुछ मेथड पढ़ा होगा जिसके थ्रू आप एचसीएफ को फाइंड करते हो। मैं आप लोगों को कुछ और भी बेस्ट टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप एचसीएफ को ईजिली और जल्द आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि ये एचसीएफ होता क्या है। एक्चुअली एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका मतलब क्या बनता है। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इसे क्यों कहते हैं, कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कोई डिजिट ले लिया है 12 मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिया है 12 एंड 15। क्लियर। हमने यहाँ पे दो संख्या लिया हुआ है 12 और 15। ठीक है, मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का जो मतलब होता है हिंदी में वो क्या होता है, मासा होता है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे 12 और 15 का मासा ज्ञात करना है। तो 12 और 15 का मैं मासा कैसे ज्ञात करूँगा, इसके बहुत से मेथड हैं। तो मैं सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात बताता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये जो 12 है फ्रेंड्स, ठीक है, तो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। क्लियर। ये जो 12 है इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स जो होता है इसमें वो संख्याएं होती हैं जिससे ये डिजिट क्या हो, डिवाइड हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पे बताओ ये क्या लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ, और इस 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, और कौन कौन से नंबर आएंगे, और ये 15 होगा। क्लियर। ये इन नंबर से क्या होगा, ये 15 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि 12 का जो फैक्टर होगा वो 1 2 3 4 6 एंड 12 है, और 15 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 3 5 और 15 है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, आप पीछे से इसको देखते चलो और जो भी डिजिट या नंबर आपको एक जैसा दिखता है दोनों में वही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें 3 और इसमें 3 दिख रहा है, इसके पहले क्या कोई ऐसी डिजिट है जो दोनों में सेम है, नहीं। तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3। मीन्स आपका जो एचसीएफ जो मासा है वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्लियर हो गया कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे 12 और 15 का अगर हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना था तो 12 और 15 का मैंने क्या किया, जो फैक्टर्स थे वो राइट किया, फिर इसमें जो मैक्सिमम मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थे वो मैंने लिख दिया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही आप मासा या एचसीएफ बोलते हो। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड। मैं भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं। ठीक है, एक और मेथड होता है जिसके थ्रू आप एचसीएफ को फाइंड करते हो। ठीक है, वो क्या होता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ये तो सबको पता होगा। अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टर करूँ तो क्या आएगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। और 15 का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हो, तो क्या आएगा, वो 3 5 15 या 5 3 15 कुछ भी कह सकते हो, 5 3 15 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में कॉमन डिजिट क्या है आपकी, वो है 3। ठीक है, तो आपका जो मासा यानी कि जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे भी और एग्जांपल्स ले सकते हो। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिया 32 और 40। ठीक है, इसका भी आपको एचसीएफ यानी कि मासा फाइंड करना है।
ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, ये 32 है मान लो, ठीक है। तो 32 के फैक्टर क्या बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसे डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इसके फैक्टर्स करने आते हैं। तो जैसे ये 32 है, तो 32 का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब होता है 4 8 32, क्लियर, ठीक है। और ये जो 40 है ये क्या होता है, 8 पंचे 40 या 5 8 40 भी कह सकते हो, क्लियर हो रहा है। तो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है हमें वो 8 मिल रहा है, या इसका फैक्टर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से भी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे 2 नंबर्स आपको ढूंढने हैं जो दोनों में कॉमन मिलते हो, ठीक है। तो 8 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका मासा होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब मैं आपको बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मासा यानी कि एचसीएफ को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वो होता है दोस्त डिफरेंस मेथड। क्या होता है वो, डिफरेंस मेथड होता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। डिफरेंस मेथड, ठीक है। डिफरेंस मेथड से हम लोग कैसे एचसीएफ को सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिया हुआ था, एक संख्या ली हुई थी 12 तथा 15। अब डिफरेंस मेथड से यहाँ पे एचसीएफ को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप पहले से ध्यान से समझो, फिर मैं इसका जो एक ट्री डायग्राम है या यूँ कह सकते हो कि इसका जो बेस है जहाँ से आप इसको समझ सकते हो सभी क्वेश्चंस के लिए, वो मैं बता देता हूँ। तो ये 12 और 15 है, ठीक है। क्या लिखा है, ये 12 लिखा है और ये 15 लिखा हुआ है। तो 12 का जो फैक्टर होता है वो 3 गुणे 4 और 15 का जो फैक्टर होता है वो 3 गुणे 5 होता है, ऐसा कह सकते हो। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। और ये 4 और 5 ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। क्या होता है ये, सह अभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें कॉमन क्या होता है, 1 होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर किसी भी नंबर्स का फैक्टर करो, ठीक है, और एक नंबर कॉमन मिल जाए और दूसरे जो नंबर हैं वो को प्राइम हो, तो आपका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होगा, जो कॉमन नंबर होता है वो होता है, ठीक है। यही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। अब मैं इसे जो इसका बेस है कि ये कैसे आप बनाओगे मैं वो आपको समझाता हूँ। कोई भी नंबर अगर है, अब देखो यही की बात कर लो, ये 12 और 15 है, तो 12 और 15 में आपको जो एचसीएफ मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। मतलब हर एक नंबर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक नंबरों का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 12 और 15 का मासा 3 है, ठीक है। मतलब ये जो संख्या बना है वो अपने मासा के क्या है, मासा के गुणनफल के उसके मल्टीपल में है कि नहीं। 12 और 15 जो है अपने मासा के मल्टीपल में है कि नहीं। 12 जो है वो भी मासा गुणे संख्या और ये 15 जो है वो भी मासा गुणे संख्या, मतलब हर एक संख्या जो है अपने मासा के क्या है, मल्टीपल में है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो 2 संख्या आपके पास है, 2 संख्या का मासा अगर आप सपोज करो h है, आपने ये मान लिया कि 2 संख्या का मासा क्या है, h है। तो मुझे बताओ कि जो 2 संख्याएं होंगी क्या वो मासा के मल्टीपल में होंगी कि नहीं। अभी मैंने बताया था। तो मान लो संख्या हो गई XH और दूसरी संख्या हो गई YH। ये बात समझ में आई कि नहीं। अभी जैसे मैंने 12 और 15 का निकाला था, 3 गुणे 4 3 गुणे 5, तो ये भी समझ लो ये 3 गुणे 4 है, ये 3 गुणे 5। तो बात क्लियर हो रही है कि 2 संख्या का मासा अगर h है तो वो संख्याएं क्या होंगी, उस मासा के मल्टीपल के बराबर होंगी कि नहीं। क्लियर हो गया। अब देखो, तो ये XH हो गया और ये YH हो गया। अब यहाँ पे ये x और y अगर को प्राइम क्या हो,
को प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, एक तो जो HCF बनेगा आपका, ठीक है, जो HCF आपका बनेगा तो इसमें जो आपका कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, वो और इन दोनों को प्राइम नंबर्स का डिफरेंस, यही आपका HCF सभी क्वेश्चंस में बनेगा डिफरेंस मेथड में। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि कोई भी दो संख्या का मासा अगर H है, मतलब आप उसका फैक्टर इस टाइप से करो कि आपको उसमें एक कॉमन पॉइंट मिलता हो। ठीक है, और जो संख्या आपकी बचती है अगर वो को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका डिफरेंस 1 आ रहा हो, तो आपका जो HCF होगा वो H ही होगा। तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं, x माइनस वाई अगर 1 आता है, ठीक है, इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, अगर x माइनस वाई 1 आता है मतलब को प्राइम होते हैं। ठीक है, को प्राइम का मतलब जिसके डिफरेंस 1 आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन संख्याओं का डिफरेंस 1 आता है तो आपका जो HCF होगा वो यही कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, देन HCF क्या होगा आपका, वो H होगा। दूसरी चीज़, अगर ये डिफरेंस आपका 1 से बड़ा आ गया, अगर डिफरेंस आपका 1 से बड़ा आ गया, उस समय जो HCF होता है, ठीक है, उस समय जो HCF होता है आपका वो क्या होता है, वो इस डिफरेंस का एक फैक्टर होता है, वो इस डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। ठीक है, एक फैक्टर का मतलब एक गुणनखंड, वो उस डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम इस पे अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे पहले तो आपको यही सीखना है कि दो संख्याएं अगर आपके पास हैं तो उनको इस तरह से फैक्टराइज करो, ठीक है, कि उसमें एक संख्या ऐसी मिले, ठीक है, जो को प्राइम हो। अगर को प्राइम नहीं मिलती हैं, को प्राइम अगर मिलती है तो आपका HCF वही H ही आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 बनेगा। अगर दोनों का डिफरेंस 1 बनता है तो आपका HCF वही कॉमन पॉइंट बन जाएगा। और अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा आता है, 1 से बड़ा आता है, तो जो HCF आपका बनेगा, ये जो डिफरेंस का एक फैक्टर, उस डिफरेंस का एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं डिफरेंस आ गया आपका 12, ठीक है, तो आपका जो HCF बनेगा वो इसके फैक्टर से बनेगा। इसका फैक्टर जैसे 3 गुणे 4 होता है। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपका HCF बनता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, दोनों में जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताया था वो दोनों टाइप्स मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। लिखा हुआ है क्या, फाइंड द HCF ऑफ 40 एंड 50, मतलब 40 और 50 का आपको मासा निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको 40 और 50 का मासा निकालना है तो आपने लिखा 40 और लिखा आपने 50। अभी मैंने क्या बताया, इसे ऐसे दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है जिसमें एक पार्ट आपका कॉमन बनता है। तो मुझे बताओ फ्रेंड, ये जो 40 लिखा है ये 4 × 40 होता है कि नहीं, 4 दाम 40, और ये जो 50 लिखा है ये 10 × 25 50 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मुझे बताओ, ये दोनों यहाँ पे जो 10 है ये कॉमन है, 40 और 50 में ये 10 आपका क्या है, कॉमन आ रहा है। और इन दोनों की बात अगर करो तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कॉमन पॉइंट 1 निकालने के बाद जो संख्या आपकी बचती है अगर उसका डिफरेंस 1 आता है तो आपका जो HCF होगा, जो मासा होगा, वो कॉमन पॉइंट ही होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आपके पास कोई भी संख्या है, आप उसे इस तरह से आपको डिवाइड करना है कि उसमें एक पॉइंट आपको कॉमन मिल जाए। ठीक है, और जो बचता है डिजिट, उसका डिफरेंस अगर आपका 1 आता है तो आपका HCF वही कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे HCF क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 306 और 391 का यहाँ पे मासा निकालना है।
ठीक है। तो अभी हमने आपको मेथड बताया, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं उसका फैक्टर करते हैं, फिर कॉमन पॉइंट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बेसिकली वही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डिफरेंस, आपको डायरेक्ट डिफरेंस का जो प्रॉपर रूल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे बड़ी जो संख्या है वो 391 है और जो छोटी संख्या है वो 306 है, ठीक है। एक संख्या आपके पास 391 है और दूसरी संख्या क्या है आपकी 306 है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, मैंने आपको डिफरेंस मेथड बताया कि मैं एक डिफरेंस मेथड भी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो 391 में से 306 अगर आप माइनस करते हो तो 11 में से 6 घटाओगे 5 आएगा और ये 8 बचा, 85 आ गया। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था, अभी जो प्रीवियस मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया वहाँ पे 40 और क्या था 50 था, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर इसका हम लोग डिफरेंस निकालें तो 50 में से 40 घटाओगे तो 10 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, 50 में से 40 घटाने पे 10 आ रहा है, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि आप कैसे समझोगे कि यही 10 हमारा यहाँ पे जो है वो HCF होगा। तो मैंने अभी बताया था कि इसको जब आपने फैक्टराइज किया था तो 10 कॉमन मिला था, दोनों का डिफरेंस जो आया था वो 1 आया था, इसलिए आपका HCF यहाँ पे 10 था। यहाँ पे देखो 391 और 306 को अगर आप माइनस करते हो तो 85 आया। क्या ये 85 जो है क्या यही HCF है, ठीक है, क्या 85 ही इसका HCF है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या 85 इसका HCF है, ये चेक करते हैं क्या 85 से ये कटेगा, क्या 85 से ये संख्याएं कटेंगी, ठीक है। ट्राई करके देखो, 2 पंचे 10 कोई नहीं कटेगा, 3 पंचे 15 कहीं नहीं है, 4 पंचे 20, ठीक है, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, कोई भी यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक मैच करा नहीं, यानी कि इससे ये कोई संख्या कटेगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इसका भी फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने लिखा था अगर डिफरेंस आपका 1 से अधिक आता है, अगर डिफरेंस आपका 1 से अधिक आता है तो उस समय जो HCF होता है और डिफरेंस का भी कोई फैक्टर होता है। तो 85 जो है वो 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85 होता है, पता है आपको, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो आपका बड़ा फैक्टर बनता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। जो बड़ा फैक्टर बनता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इस मेथड को बताना चाहूँगा, HCF ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। 306 और 391 का मासा आपको डिफरेंस मेथड से अगर निकालना है तो करना क्या है, हर एक क्वेश्चन में दोनों का पहले आप डिफरेंस निकाल दो, क्या करो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। क्या इस डिफरेंस से ये दोनों संख्याएं कटती हैं, अगर कट जाती तो यही आपका HCF हो जाता, ठीक है। अगर नहीं कटती हैं तो उसका भी फैक्टर बनाओ। तो ये जो 85 17 पचे 85 होगा, यही मैक्सिमम फैक्टर इसका है। तो इसमें की जो बड़ी संख्या वही आपका HCF होगा, ठीक है। ये 40 और 50 का जो डिफरेंस था वो 10 था। अब ये 10 जो था ये 40 को भी कट कर देगा, 50 को भी कट कर देगा, इसीलिए यहाँ पे इसका जो HCF था वो क्या था, 10 था। बात समझ में आई। अगर इस 10 से ये दोनों ना कटता तो इसका भी फैक्टर करते और जो इसका मैक्सिमम फैक्टर मिलता वो जो होता वो 50 और 40 का HCF होता। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने 2 डिजिट का HCF यहाँ पे निकालना सीख लिया, वो भी डिफरेंस मेथड से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर्स को सीखेंगे कि उसका HCF कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, HCF ऑफ 42, 54 एंड 150। यहाँ पे मुझे 42, 54 और 150 का मासा निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब 2 संख्याएं होती थी तो दोनों का डिफरेंस निकालो, अगर उस डिफरेंस से वो सभी संख्याएं कटती हैं तो वही आपका HCF होता है, नहीं तो उसका भी फैक्टर करते हैं, ठीक है। और उसमें का जो बड़ा फैक्टर होता है वो आपका HCF होता है।
लेकिन अगर संख्याएं 3 हो गई तो क्या करोगे आप? देखो, आपको उन दो संख्याओं पे फोकस करना है जिनका डिफरेंस कम से कम मिलता हो। ठीक है, क्या करना है आपको? एक बार फिर से सुन लो। आपको उन दो संख्याओं पे फोकस करना है जिनका डिफरेंस आपको कम से कम मिलता हो। तो यहाँ पे कोई दो संख्या बताओ जिसमें डिफरेंस आपको कम से कम मिलता हो। तो वो संख्या 42 और 54 ही तो होगी जिसका डिफरेंस आपको कम से कम मिलेगा। इसमें से माइनस करोगे ज़्यादा आएगा, इसमें से माइनस करोगे ज़्यादा आएगा। मतलब आपको उन्हीं दो संख्याओं पे फोकस करनी है हर एक क्वेश्चन में जो इस टाइप के बनेंगे, ठीक है, जिसका डिफरेंस कम से कम मिलता हो। तो यहाँ पे उन दो संख्याओं पे फोकस आप करते हो तो आपको क्या मिलता है? 42 और 54 मिलता है, जिसमें आपको कम से कम डिफरेंस, मतलब घटाने पे संख्या कम से कम मिले, ऐसे दो संख्याओं को चूज करना है। तो 54 और 42 ऐसी ही दो संख्याएं हैं जिसको अगर आप घटाते हो तो सबसे कम डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही काम अगर 150 और 54 के साथ देते तो बहुत ज़्यादा मिलता डिफरेंस। ठीक है, तो हमें वही दो संख्या लेनी है जहाँ पे डिफरेंस आपको कम मिलता है। अब देखो, ये 42 और 54 दो संख्याएं ले लो आप, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो 12 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो 12 मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 12 इस 150 को कट कर पाएगा? और मैंने एलसीएम वाले चैप्टर में बताया था कि कोई संख्या किसी भी संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल करती है तो उसका फैक्टर भी उसको डिवाइड करना चाहिए। तो 3 चौके 12, तो 3 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 होता है नहीं, तो 3 से तो 3 पचे 15 ये तो कट गया, लेकिन इसमें क्या बचा? 4 बचा। क्या 4 से 150 कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब 150 12 से भी नहीं कटेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो दो छोटी ऐसी संख्या लेनी जिनका डिफरेंस कम से कम हो, ठीक है, और जो डिफरेंस आपका आ गया, अगर इस डिफरेंस से ये संख्या आपकी कट गई होती तो यही आपका मासा होता। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? जो संख्या आपका आया हुआ है इसका जो मैक्सिमम फैक्टर और आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो 12 का जो मैक्सिमम फैक्टर अगर आप बनाते हो तो 6 दुनाई 12 होगा। 4 3 12 भी होता है, लेकिन 3 और 4 ये छोटी संख्याएं हैं। 6 दुनाई 12, 6 सबसे बड़ी संख्या बन के आएगी इसके फैक्टर में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब तो ये 6 से कट जाएगा क्योंकि 6 का जो फैक्टर होता है 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब 42 भी 6 से कटेगा, 54 भी 6 से कटेगा, 150 भी 6 से कटेगा। तो बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि डिफरेंस निकालो, और उस डिफरेंस से अगर तीसरी संख्या भी कटती है तो एचसीएफ आपका 12 होता। अगर नहीं कटता तो उसका भी फैक्टर करो, और उसका जो मैक्सिमम फैक्टर बनता है आपका, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्लियर हो गई बात? एक दो एग्जांपल और देखते हैं अभी। एचसीएफ ऑफ 323, 456 एंड 703। यहाँ पे आपको 323, 456 और 703 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने क्या बताया कि ऐसी दो संख्याओं पे आपको फोकस करना है जिसका डिफरेंस कम से कम मिलता। तो मुझे बताओ, अगर इन दोनों को लोगे तो ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, इन दोनों को लोगे तो ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, कम डिफरेंस आपको इन दोनों संख्याओं में मिलेगी कि नहीं? 7 में से 4 घटाते तो लगभग 300 का एवरेज देता, 7 में से 3 घटाओगे लगभग 400 का एवरेज आता, लेकिन 400 से 300 घटाओगे 100 आएगा। मतलब ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनमें हमको कम से कम डिफरेंस मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लो। तो इन दोनों का जब डिफरेंस आप निकालोगे, मतलब अंतर निकाल लो, घटा रहे हो, तो क्या आएगा? 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और ये 4 में से 3 गया 1, 133 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? डिफरेंस जो भी आ जाए, ठीक है, उस डिफरेंस से थर्ड वाली संख्या को चेक करो, क्या वो कटेगी? अगर कटती है, ठीक है, तो यही आपका एचसीएफ होगा, और नहीं कटेगी तो इसका भी फैक्टर करेंगे। तो क्या 133 से 703 कटेगा?
नहीं कटेगा। 133 से 703 कटेगा, नहीं कटेगा। हमने अभी बताया कि 703 को 133 से काटने का मतलब है कि 133 के फैक्टर से भी ये संख्या कटनी चाहिए, कटनी चाहिए ना कटनी चाहिए। तो 133 का जो मैक्सिमम फैक्टर होगा दोस्त, ठीक है, बात को समझो, दोनों का डिफरेंस 133 आया, ठीक है। और ये 133 जो है वो 703 को नहीं काट पाएगा। अगर नहीं काट पाएगा तो ये आपका एचसीएफ नहीं है, ठीक है। फिर क्या करते हो, इस डिफरेंस का फिर से फैक्टर करते हो, ठीक है। तो 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है, 7 9 63 और 7 एकम 7 6 13, क्लियर। तो 133 जो होता है 19 सत्ते 133 होता है। अब मुझे बताओ कि ये जो 703 है, ठीक है, अब ये 19 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। अब ये 703 जो है वो 19 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो एचसीएफ आएगा अब वो क्या होगा, 19 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस मेथड समझ में आ गया होगा। बस करना क्या होता है, ऐसी दो संख्याओं पे आपको फोकस करना होता है जिसका डिफरेंस कम से कम मिले, ठीक है। और वो डिफरेंस अगर थर्ड वाली संख्या को डिवाइड कर देगा तो वही आपका एचसीएफ होगा। और अगर नहीं डिवाइड कर पाता है तो इसका फिर से फैक्टर करोगे, ठीक है। क्या करोगे, फिर से फैक्टर करोगे और उस फैक्टर में जो आपका मैक्सिमम वाला फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्वेश्चंस को आपको समझना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसे 5834 में से अगर घटा दिया जाए तो 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। बात समझ में आ रही। अब देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने बात लासा की करी थी जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का लासा निकालते हो, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर लासा निकालते हो तो जो लासा होता है वो सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, आपको पता है। तो वही तो बोल रहा है ये कि 5834 वह बड़ी से बड़ी आपको संख्या बतानी है। 5834 में से जिसको घटा दिया जाए तो 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि 20, 28, 32 और 35 का अगर हम एलसीएम निकालें और उस एलसीएम को इसमें से माइनस कर दें तो ये संख्या जो है वो 20, 28, 32 और 35 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, मुझे ये बताओ। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो होता है वो उन सभी संख्याओं से कट जाता है। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वो सभी संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है। और उसे अगर आप किसी संख्या में से भी माइनस कर दोगे, ठीक है, तब भी तो वो संख्या आपकी 20, 28, 32 और 35 से कट जाएगी। क्लियर हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना क्या है कि 5834 में से आपको क्या माइनस करना है, एलसीएम यानी कि लासा किसका, 20, 28, 32 और 35 का, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 58 और ये 34, इसका लासा आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको एक बेस्ट मेथड बताया था, ब्रेन पावर मेथड। अब मुझे बताओ, ये जो लिखा है ये 7 बचे 35 लिखा है, ठीक है, ठीक है। इसमें का 7 यहाँ पे है, यहाँ 4 बचा। बात समझ में आ रही। ये जो 32 है ये क्या है, ये 8 चौके 32 है कि नहीं है, ये 8 चौके 32 है। और ये क्या है, ये जो 20 है ये 5 चौके 20, इसका 5 भी इसमें है, तो आपको यहाँ पे 4 मिला। ये जो 8 है आपका, ठीक है, ये जो 8 है इसमें ये सब 4 हैं कि नहीं, है कि नहीं। बात को समझो, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। ये जो 35 है वो 7 बचे 35 है, 28 का भी 7 उसमें है तो 4 बचा, 20 का भी 5 उसमें है तो 4 बचा, 32 का मतलब 8 चौके 32 होता है। अब देखो, अब ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 है वो इस 32 में है कि नहीं,
है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितना बच रहा है, ये 7 बचे 35 ये बचा, ठीक है, और ये 8 बचा। तो 35 को अगर 8 से गुणा करते हो तो क्या आएगा, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना बनता है आपका 26, ठीक है, सॉरी 24 4 28, 28 और ये 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बचा क्या आपके पास, ये 7 बच रहा है, ये 5 बच रहा है, 7 बचा 5 बचा और क्या बचेगा 8 बचा और ये 4 बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। 35 में 28 का 7 है, ठीक है, और 20 का 5 है, मतलब 20 के पास 4 है, 28 के पास 4 है, और 32 का मतलब 8 गुणे 4 होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो 4 है वो इस 32 के अंदर भी तो है, ठीक है, मतलब 8 4 7 और 5 बचा आपका, ठीक है। बस आपको 7 इसको सॉल्व कर लेना। तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया 28 हो गया और ये 8 पंचे 40 हो गया। बस दोनों को गुणा कर दो, 0 4 8 32 और 4 दूनी 8 और ये 3 11, तो 1120 आया आपका क्या मास आया। इसको किस में से माइनस करना है, 5834 में से, 5834 में से आपको इस मास सॉरी लासा को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया और ये 4 आ गया, तो 4714, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका है, एक बार फिर से देख लो। जो बड़ी संख्या है आप उसको टारगेट करोगे, 35 के मतलब 7 बचे 35 होता है, 28 का 7 भी उसमें है, 20 का 5 भी उसमें है, 40 के बाद बचा, 40 के बाद बचा, 32 में ये दोनों 4 हैं, 32 8 चौके 32 होता है, तो ये 4 देखो यहाँ पे है कि नहीं। अब बचा क्या 5 7 8 4, बस इतना ही गुणा कर लो, आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। और इस एलसीएम को 5834 से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12 15 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ गया होगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया अगर कटती है तो वो इनके फैक्टर से भी कटती होगी। ये बात क्लियर हो गया, वो इनके फैक्टर से भी कटनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 12 15 18 और 27 में से कोई ना कोई एक ऐसी संख्या इसमें है जो सबसे कट जाएगी। कैसे पता करोगे, ठीक है। हमने एक बहुत ही बेस्ट मेथड बताया था, एलसीएम में भी और एचसीएफ पे भी मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें से किसी एक का फैक्टर लिख लो, जैसे 27 मैंने ले लिया, तो ये 9 त्रिक 27 होता है कि नहीं होता है, 9 त्रिक 27 होता है। मैंने यहाँ पे 15 क्यों नहीं लिया, ये 3 25 15 होता है, तो 5 से ये सभी कट जाएंगे क्योंकि सब में तो 0 है। तो 5 की डिविजिबिलिटी में होता है क्या है कि अगर यूनिट प्लेस आपका 0 है तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 27 ले लिया, 27 का मतलब 9 त्रिक 27 होता है, मतलब इनमें से संख्याएँ जो हैं वो 9 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। इसका मतलब, ठीक है, 12 15 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने का मतलब है कि कोई भी संख्या, जैसे मान लो ये संख्या अगर 27 से कट रही हो तो इसके फैक्टर से भी तो कटनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई संख्या अगर 25 से कट रही है तो 5 से भी तो कटेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जैसे मैंने मान लो एक संख्या 27 ली, तो 27 का फैक्टर आपका 9 और 3 बनता है। इसका मतलब इनमें जो भी संख्याएं हैं वो 9 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। तो किसी एक से चेक कर लो, चलो मैं 9 से चेक करता हूँ। 9 से क्यों चेक करूँगा, 9 से इसलिए चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल में 9 जो होता है बेस्ट होता है, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी निकालना बहुत ही आसान होता है, डिजिटल सम वाला, ठीक है। क्या करना होता है कि डिजिट का सम अगर 9 आता है तो 9 से डिवाइड हो जाता है, ये तो आपको पता है। अब देखो यहाँ पे ये 9 9 कैंसिल हो गया, डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट में मैंने ये चीज़ बताई है। 6 आया, अब ये 9 से कटेगा नहीं, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ये, क्योंकि अगर ये 9 से नहीं कट रहा है तो 27 से कहाँ से कटेगा, 27 से नहीं कटेगा, 18 15 12 से भी नहीं कटेगा। क्लियर। यहाँ पे देखो 9 7 2 9,
9 ये हो गया, 7 2 9, मतलब ये 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। आगे चेक करता हूँ, 9 और 9 कट गया, 3 बचा, अब ये तो कटेगा नहीं, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। 9 और 9 कट गया, 6 बच रहा है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। डिजिटल सम की बात कर रहा हूँ, डिजिटल सम में क्या होता है, आपको डिजिट को 9 बनाना होता है। अगर आपकी सभी डिजिट 9 बन जाती है तो वो 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कटा, 6 बच रहा था, ये नहीं कटता, ये 9 कट गया, 7 2 9 बन गया, ठीक है, यानी कि ये कट जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो, ठीक है। 6 9 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता हो, 3 बचता हो। ऐसे 3 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को अगर सॉल्व करना है फ्रेंड, तो ये बताओ मुझे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है, ठीक है। और क्या बोला कि 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, मतलब कहने का ये है कि वो संख्या 999 से छोटी होगी। तो यहाँ ऑप्शन में तो सब 999 से छोटे हैं, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी आएगी, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ 3 शेष बचता है, ठीक है। 6 9 और 12 से भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करें तो समझ लो आपको माशा निकालना है, छोटी से छोटी संख्या की जब बात करता है तो लाशा निकालना होता है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, 999, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 999 हो गई, ठीक है। 6 9 और 12 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। 6 9 12 से अगर भाग दो तो 3 शेष बचना चाहिए, मतलब अगर आप उसमें 3 जोड़ देते, ठीक है, और तब भाग देते, 3 बच रहा है ना शेष, तो 3 शेष बचने का मतलब क्या है, 3 शेष बचने का मतलब ये होता है कि अगर उस संख्या में ये 3 जुड़ा होता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। ये बात आपने एलसीएम में पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 9 और 12 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, जो एचसीएफ आएगा 6 9 12 का वो क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। 12 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। तो 36 आ गया, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 999 होती है। अगर आप इसे 36 से डिवाइड करते हो तो 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 36 दूना 72 ही होता है, 9 में से 2 हो गया 7, और यहाँ पे 9 में से 7 घटाओगे तो 2, और ये 9 बचा, 6 और 1 7, 7 बार अगर लेके जाते हो तो 7 छंग 42 और 7 एक 21 और ये 4 25 हो गया, 9 में से 7 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, जब आपने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 को जब आपने 6 9 और 12 के मासा से भाग दिया, ठीक है, तो आपका शेषफल क्या बचा, 27। इसका मतलब ये है कि जो आपकी संख्या होगी 3 अंकों की, जो 6 9 12 से भाग देने पर 3 शेष बचता हो, क्या होगी, वो संख्या होगी आपकी किस 999 में से अगर आप ये 27 निकाल देते। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को समझो आप, कि 999 में से अगर ये 27 आप निकाल दिए होते तो 36 से कट गया होता कि नहीं। जब भी कोई शेषफल आता है, ठीक है, अगर उसे आप हटा दो उस संख्या में से तो वो संख्या से क्या होता है, जिस संख्या से आपको डिवाइड करना है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, ये बात सबको पता है। तो 999 में से अगर मैं 27 घटा देता तो 36 से पूरा का पूरा कट जाता कि नहीं कट जाता, कट जाता। लेकिन बोला था क्या कि 3 शेष बचता है, तो अगर 3 शेष बच रहा था तो उस 3 को क्या करो, आप ऐड कर लो, ठीक है, उस 3 को आप ऐड कर लो। अब तो कोई शेष नहीं बचेगा ना, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखो अब 9 में से 7 घटाओगे तो 2 आया, और 9 में से 2 घटाओगे 7 आया, और ये 9 प्लस क्या करना है आपको 3 करना है, ठीक है। तो ये 975 क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो बात समझ में आ गई। अगर इस टाइप का आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन मिलता है 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, तो करना क्या है, पहले इन संख्याओं का आपको क्या निकालना, मासा से भाग दो, तो जो भी शेषफल आएगा उसे आप
3 अंकों की जो भी 4 अंकों की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसमें से उसको माइनस कर लो और जितना शेषफल बचने की बात कर रहा है उसे आप ऐड कर दो और वही आपकी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 बचे। आप क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकालना होता है हम बात एचसीएफ की करते हैं। छोटी से छोटी संख्या की जब भी बात करेगा तो हम बात एलसीएम की करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि जिससे 1657 और 2037 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। ठीक है, अब मुझे बताओ दोस्त कि जब 1657 से भाग दिया जा रहा है तो 6 शेष बचे, सॉरी वो बड़ी से बड़ी संख्या कोई होगी, जब उससे 1657 में भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 6 बच रहा है और उस संख्या से जब 2037 में भाग दिया जा रहा है तो 5 शेष बच रहा है। मतलब अगर इसमें से मैं 6 घटा दूं और इसमें से मैं 5 घटा दूं, ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो भी होगी उससे ये दोनों संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको इस 1657 में से क्या करना है, इस 6 को माइनस कर देना है। तो आपको कितना मिल गया, 1651 मिल गया। और इस 2037 में से अगर आपको 5 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2032 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। 1651 मिल गया और 2032 मिल गया। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनता है दोस्त उस बात को आप समझ लो कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि जिससे इसमें और इसमें भाग दिया जाए तो 6 और 5 शेष बचता है, ऐसी बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसमें से 6 निकाल दूं तो कोई शेष नहीं बचेगा, इसमें से 5 निकाल दूं तो कोई शेष नहीं बचेगा जब हम उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आपका एचसीएफ होती है। तो इसमें से मैंने 6 माइनस कर दिया, इसमें से मैंने 5 माइनस कर दिया तो 1651 और 2032 मिल गया। अब इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल दो। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हो तो कितना आएगा ये मुझे बताओ। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 और 13 में से 5 घटाओगे तो 8 5 13 होता है। यहाँ क्या बचा, 9 9 में से 6 घटाओगे तो 381 आया। ठीक है, 381 आ गया। अब मुझे बताओ कि 381 जो है क्या ये इसका एचसीएफ है, क्या 381 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे चेक करने को बनता है कि क्या 381 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, तो 381 से अभी मैंने डिफरेंस मेथड में क्या बताया था कि जो भी दो नंबर्स आपके पास होते हैं उनका डिफरेंस निकाल दो और फिर चेक करो क्या उस डिफरेंस से ये दोनों संख्याएं कटती हैं। अगर कटती हैं तो वही आपका एचसीएफ होगा और नहीं कटती तो उसका भी फैक्टर करना पड़ता है। अब कैसे जानोगे कि इतनी बड़ी संख्या को क्या करना है, 3 से डिवाइड, सॉरी 381 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। ठीक है, तो दोस्त मैंने बताया है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। 381 जो है वो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21। बात पता चल गई कि ये अगर 3 से कट रहा है मतलब ये दोनों संख्या भी 3 से कटनी चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि अंकों का जो योग होता है वो भी 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3 2 5 6 7, क्या कटेगा, नहीं कट रहा है ना, मतलब 381 से ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। इसका मतलब मुझे इसका भी फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 3 से कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21, 127 और 3, 381 का जो फैक्टर हुआ 127 गुणे 3 बना। ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है आपका 127 बन रहा है। मतलब जो आपका एचसीएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 127 आ रहा है। मतलब 127 ही वो संख्या है जिससे अगर आप 1657 में अगर डिवाइड करो तो 6 शेष बचेगा और 2037 में अगर इससे भाग दो तो आपका 5 बचेगा। बात क्लियर हो गई कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है करना क्या है, यहाँ पे बोला कि इसमें और इसमें उस बड़ी से बड़ी संख्या से अगर भाग दो तो क्या बचता है, 6 और 5, इसमें से 6 घटाओ इसमें से 5 घटाओ, जो बचेगा उसका आपको मासा निकालना है। और मासा मैंने डिफरेंस मेथड से आपको बताया है, बहुत ही ईजी मेथड होता है, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को
पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, इनमें से कौन सी वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब मुझे बताओ दोस्त, अगर आपको ऑप्शन मिल जाए 7, 21, 441 और ये 441 है और एक जीरो, मतलब 4410 लिखा हुआ। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहली बात आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि बोला क्या है, 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। तो मुझे ये बताओ, क्या 441 जो है इनमें से किसी को काट पाएगा? नहीं, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, मतलब आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। ये जो लिखा है 4410, ये भी तो इन सभी संख्याओं से बड़ी है, इसका मतलब ये भी तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। हमेशा छोटी संख्या ही तो किसी बड़ी संख्या को डिवाइड कर, बड़ी संख्या तो छोटी संख्या को डिवाइड कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब बचा आपके पास 7 और 21। अब यही चेक करना है कि इसमें वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों संख्याओं को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो 7 से भी सब कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, लेकिन दोनों में कौन सी है, दोनों में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है? तो दोस्त मैंने आपको बताया था जो आपका बड़ा फैक्टर होता है वही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसे आप कैसे मान सकते हो कि 21 ही हमारा आंसर होगा? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जैसे 315 लिखा है, ठीक है, तो 315 है क्या चीज़? इसे अगर आप 5 से कट करो तो 5 छंग 30 और 5 तेई 15, 5 से कट गया, मतलब जो 315 है आपका, ये 5 गुणे 63 है, और 63 जो होता है वो 7 9 63 होता है। बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ, इसमें से ये 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब है कि 5 से भी इसमें संख्याएं कटनी चाहिए। तो 147, 168, ये दोनों संख्या तो 5 से कटेंगी नहीं, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना क्या है, 7 और 9 से। बात को समझो, ये जो 5 आपका यहाँ फैक्टर आ रहा है, इस 5 से तो 1 2 3 और ये चारों संख्याओं में से केवल यही दो संख्याएं 5 से कट सकती हैं। ठीक है, यानी कि आपको 5 से अब नहीं चेक करना, क्योंकि दो ही संख्याएं तो कटती 5 से, बाकी दोनों के लिए तो फेल हो जाता। तो आपको क्या 7 और 9 की बात चेक करनी है। अब 7 से तो ये 7 कट जा रहा, 7 से 21 भी कट जा रहा, बट यहाँ पे 9 भी तो है। ठीक है, 9 भी तो 9 का फैक्टर 3 3 9 होता है। तो 7 से तो ये कट रहा है, बट 3 से तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये 21 ही आपका बेस्ट आंसर है, मतलब यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए मतलब 21 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों संख्याओं को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी डिजिट आपके पास, जो भी नंबर आपके पास है, उसका अगर आप डिफरेंस निकालो तो हमेशा आपको शेष समान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 187, 233 और 279 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, और समान शेष बचेगा दोस्त, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जहाँ पे लिखा हो समान शेष बचे, वहाँ पे ये जो संख्याएं लिखी होती हैं इनके डिफरेंस में भी क्या होता है, समान अंतर होता है। ठीक है, देख लो, ये 233 में से अगर आप 187 माइनस करो, कितना बचेगा, 13 में से 7 घटा दो, 6 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, 12, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 आएगा, 46 आ गया। फिर 279 में से 233 माइनस कर दो, 279 से 233 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आया, और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और क्या बच रहा है आपका, इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, आप 279 से 187 माइनस कर दो, 279 से 187 भी माइनस कर दो। 9 में से अगर आप 7 घटाते हो तो 2 बचा, 17 में से 8 घटाओगे तो 9 बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, क्या लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे।
क्या बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो करते क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी नंबर दिए होते हैं उनका आपस में डिफरेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आपस में उनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, और उस डिफरेंस का एचसीएफ फाइंड कर लिया जाता है और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे बताओ, ये 46 है, ये भी 46 है, और जो 92 है ये क्या है, ये 92 भी तो 2 × 46 है कि नहीं। तो ये बताओ दोस्त कि ये 46 है, ये 46 है और ये भी 46 है, तो तीनों में जो कॉमन मिल रहा है मुझे 46 मिल रहा है, मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 46 आएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा, 46 आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हो, एचसीएफ ही तो फाइंड करते हो। मतलब क्या हुआ कि 187, 233 और 279 को अगर ये 46 भाग दे, ठीक है, अगर इस 46 से मैं इन तीनों में भाग दूं तो क्या बचेगा, शेष समान बचेगा, सब में बराबर शेष आएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, इसमें समान शेष की बात करता है, आपको आपस में इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेना है और फिर उनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इनमें वो किस संख्या से भाग दे कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देता है तो 12 शेष बच रहा है। अगर आप इसी 12 को निकाल दो, अगर आप इसी 12 को इन संख्याओं में से निकाल दो तो कोई शेष नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही, और वो संख्या जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो बस करना क्या है कि सभी संख्याओं में से आप 12 माइनस कर दो और उसका एचसीएफ निकाल दो, क्योंकि एचसीएफ ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को क्या करेगी, कंप्लीटली डिविजिबल कर देगी 12 निकालने के बाद। ठीक है, तो अगर इसमें आप 12 माइनस करते हो तो कितना बचेगा आपका, 1344। इसमें अगर आप 12 माइनस करते हो तो 1856। ठीक है, और इसमें अगर 12 माइनस करते हो तो 2752, ये मिला। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको डिफरेंस मेथड बताया था एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। अब बताओ, इनमें से दो ऐसे नंबर पे फोकस करना है जिसका डिफरेंस कम से कम आता हो। तो ये दोनों नंबर यही तो होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2, 5 में से 4 घटाओगे 1 और 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आया। कितना आ गया, 512 आ गया। क्या 512 से 2752 कटेगा, क्या 512 से 2752 कटेगा? ये कैसे चेक करोगे आप, इसका भी फैक्टर कर लो। देखो, अगर 512 से ये कट गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर ये नहीं कटा तो इसका जो मैं फैक्टर करने जा रहा हूँ उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा। अब मुझे बताओ, इसका अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या बनेगा, 64 में आता है, ये 8 का पावर 3 होता है ना, तो 64 गुणे 8, 8 की पावर 3 ही तो 512 होती है, मतलब ये 64 गुणे 8 लिखा हुआ है। ये बात आपको पता चल गई। अब देखो, 8 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक कर लो। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये कितना हो गया, 8 से भाग दो, 8 और 72, 3 बचा, 8 चौके 32, 8 से तो ये कट रहा है, ठीक है, और 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो क्या ये 512 से कटेगा, 64 की बात अगर करो तो क्या ये 64 से भी कट जाएगा, 8 नहीं 64 होता है। तो एक बार अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये तो संख्या आपकी कट जा रही है, क्योंकि 8 9 72 होता है, 3 बचा, 8 चौके 32, तो ये तो कट गया 8 से मान लो। आप इसे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। देखो, ये 512 लिखा है, तो 512 का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 बार इसमें लेके जाते हो तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5 और ये 5 बचे 25 हुआ,
ये 2 0 और 2, 202 बचा। अब क्या 202 512 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये जो 2752 लिखा है 512 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो 512 आपको पता है कि 8 की पावर 3 होता है, मतलब ये 64 गुणे 8 होता है कि नहीं होता है, होता है, ये 64 गुणे 8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एचसीएफ होगा, ठीक है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 64 होगी, जिससे ये तीनों नंबर क्या होंगे आपके डिवाइड हो जाएंगे और शेष क्या बचेगा आपका 12 बचेगा। ठीक है दोस्त।